नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज कुछ थॉट्स आए थे दिमाग में रिलेटेड टू दिस, लेट्स रीडिफाइन एजुकेशन। आई थॉट कि उसको कैमरा पे रिकॉर्ड कर लिया जाए और शेयर किया जाए, शायद किसी के काम आ जाए। ये थॉट ये था कि एजुकेशन का अभी पर्पस क्या है। एजुकेशन का अभी जो पर्पस है, अगर हम इसको मोटा मोटे तौर पे देखेंगे ब्रॉडली, तो ये है कि आप 10th में अच्छे स्कोर करें, नहीं कर पाए तो कोशिश करो 12th में करो, नहीं कर पाए तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो या कोई दूसरी एग्जाम हो, उसकी तैयारी करो मेडिकल की, और फिर कोई अच्छा कॉलेज फिगर आउट कर लो। नहीं हुआ कॉलेज फिगर आउट तो कॉलेज के बाद गैप लो, प्रिपरेशन करो, फिगर आउट करो, राइट। ये एजुकेशन का ब्रॉड गोल तो यही है जो मुझे नजर आ रहा है अपने आसपास में। और इसमें प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। मतलब क्या कि अगर 100 स्टूडेंट्स किसी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं और वो एक एवरेज कॉलेज है, एवरेज का मतलब अगर हम जो भी हमारी कंट्री की बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज और ये सब, जहाँ के सिर्फ टॉपर पहुंच पाते हैं, यानी कि जो टॉप 3 to 4% ऑफ द क्लास के स्टूडेंट होते हैं वही पहुंच पाते हैं, उनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बिकॉज वो ऑलरेडी एकेडमिक्स में अच्छे हैं, दे आर इन मोमेंटम, तो उनको फिलहाल साइड रखा जाता है। तो अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें जो किसी एवरेज यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से उसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, उस 100 में से हार्डली ऐसे होते हैं 20 बच्चे जो कि उन्होंने जो कॉलेज में सीखा है उसके थ्रू उनको काम मिल रहा है, जॉब मिल रही है या बिजनेस कर रहे हैं। 80% ऑफ द जो है लोग वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेल है। वो अब अगर वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो वो किसी और सेगमेंट में जाके कर रहे हैं। इसमें बड़ी दिक्कत भी और ये है कि अब इन दोनों को मिला भी ले अगर, कि इस 80 में से और इस 20 में से, तो भी हार्डली 30 to 35 स्टूडेंट्स ही हैं जो कि कुछ ढंग का कर पा रहे हैं, रिमेनिंग जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अगर आउट ऑफ 100 30 to 35%, इसका मतलब हमारी एजुकेशन की डेफिनेशन में ही कोई गड़बड़ी है, ऐसा मेरा मानना। आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। अब एक जो थॉट मेरे दिमाग में आया वो ये, एजुकेशन का पर्पस इससे अगर हम हटा दें कि उनको इस रेस में दौड़ाना छोड़ दें, जो इंटरेस्टेड है या जिनके अंदर पोटेंशियल है वो बिल्कुल इस रेस में रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट सबको उसी रेस में भगाना, दैट इज रॉन्ग। एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए कि जो हर किसी के अंदर स्ट्रेंथ है, मल्टीपल स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने एक बड़ा ही प्यारा वीडियो देखा था जिसमें, हो सकेगा तो मैं उसकी क्लिप शायद यहाँ ऐड करूंगा, उसमें बताया जाता है कि अलग अलग लोग, हर किसी के अंदर अलग पोटेंशियल वो होता है, स्ट्रेंथ। कोई जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। या इसको ऐसे देख सकते हैं, हर किसी के अंदर अलग वीकनेसेस होती हैं। कोई बहुत तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अच्छा गा नहीं सकता, कोई चीज़ों को बहुत देर तक मेमोराइज नहीं कर सकता, कोई लंबे समय तक टिक के बैठ नहीं सकता। ये वीकनेसेस हैं।
इसका जस्ट अपोजिट स्ट्रेंथ है। किसी की स्ट्रेंथ होती है कि वो बहुत देर तक टिक के बैठ सकता है, वो अटेंशन दे सकता है, सीख सकता है। किसी का इंटरेस्ट होता है स्टडीज में, किसी का स्पोर्ट्स में होता है, राइट। तो पॉइंट ये है कि एजुकेशन का जो अभी जो डेफिनेशन हो गया या अभी जो पर्पस हो गया है, इट्स जस्ट टू क्रैक अ एग्जाम और बिकम एंटरप्रेन्योर, उससे हटा के एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए कि जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ, मल्टीपल स्ट्रेंथ है, आप उनको फिगर आउट करो, और जो आपके अंदर इंटरेस्ट है वो भी मल्टीपल्स है, काफी सारे इंटरेस्ट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ आप ट्राई करने की कोशिश करो कि अगर किसी की एकेडमिक स्ट्रेंथ है कि वो एकेडमिक में अच्छा है और एट द सेम टाइम उसका इंटरेस्ट भी है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या किसी स्पेसिफिक फील्ड में रिलेटेड टू एजुकेशन, तो दे मस्ट गो इन दैट डायरेक्शन। तो ये ऐसा होना चाहिए कि अगर 11th 12th और 3 या 4 साल जो कॉलेज के हैं वो इस पे फोकस किए जाए कि आपकी जो भी एकेडमिक्स पे पढ़ाई चल रही है वो करो, एट द सेम टाइम आप ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करो, आप नई नई चीजें ट्राई करो और अपने स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को फिगर आउट करो और उसको एग्जीक्यूट करके देखो। ये सिर्फ थियोरेटिकली नहीं हो कि मेरे अंदर ये 5 स्ट्रेंथ है और 4 इंटरेस्ट है मेरे, ऐसे नहीं। यू शुड एग्जीक्यूट द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, और हो सकता है कि वहां से आप कुछ क्रैक कर पाए। तो ये जो 5 साल है मिनिमम, इनमें यू कैन एक्सपेरिमेंट, और यहां से जो निकलेगा ना वो शायद ज्यादा सेंसिबल होगा, क्योंकि हम अपने आसपास में जो भी लोग देखते हैं, अगर ध्यान से देखें तो जो भी बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए या लाइफ के एक दो और एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सक्सेसफुल लोग हैं वो वही हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को मर्ज किया और उस फील्ड में वो गए जिसमें वो दोनों था, या फिर एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक कि किसी में आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि इवेंचुअली आप स्ट्रेंथ डेवलप कर ले रहे हो, या फिर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है किसी फील्ड में कि आप उसको कर करके अपना इंटरेस्ट डेवलप कर ले रहे हो। तो अगर इस वाले ट्रैक पे चला जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल बी मोर बेनिफिशियल। तब शायद ये जो 100 स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, इनमें से मेरा ऐसा मानना है कि फिर ऐसा हो जाएगा कि 60 to 70 स्टूडेंट्स होंगे जिनके अंदर ये क्लैरिटी होगी। सक्सेसफुल होना नहीं होना उसकी गारंटी देना थोड़ा गलत होगा, लेकिन ये जरूर है कि वो इस सिचुएशन से ज्यादा क्लैरिटी होगी उनमें, और प्लस उन्होंने बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट की होगी। तो अब वो इसमें नहीं होंगे कि आफ्टर 3 to 4 years ऑफ कॉलेज उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनके पास हो सकता है कि लिस्ट हो कि मैं इन चीजों में ठीक हूं, खराब हूं, प्लस उन्होंने उसमें से काफी चीजों को एग्जीक्यूट भी किया हो, तो उसमें से फेलियर्स का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ का सक्सेस का भी एक्सपीरियंस होता है। तो अगर इस तरीके से बढ़ा जाए तो मजा आएगा, तब देयर इज समथिंग सेंसिबल इन एजुकेशन। अदरवाइज तो कितनी सारी किताबें, यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, उनमें से काफी सारी मैंने पढ़ी भी हैं, बट हार्डली मैंने 1 या 2% ही एग्जीक्यूट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से आगे बढ़ना ठीक है। उससे बेहतर ये है कि आप कोई एक किताब उठाइए, कोई एक ही किताब उठाइए, लेकिन ये मेक श्योर कीजिए कि आप उसको ढंग से समझें और उसमें से जो चीजें आप सीख रहे हैं उसमें से कुछ ऐसा है जो एग्जीक्यूट करें। तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अभी वही दिक्कत हो रही है कि अभी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दे रहे हैं और एग्जीक्यूशन बहुत कम का है। तो ये बहुत थोड़ा सा था। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे जैसे थॉट्स आएंगे आई कीप ऑन शेयरिंग इट ऑन कैमरा, ताकि शायद इससे एक चीज तो ये होगी कि मेरे दिमाग में भी और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, और दूसरी चीज ये कि वो लोग जो देख रहे हैं इसे शायद कुछ वैल्यू ऐड हो पाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये देखते वक्त दो चीजों, एक अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपके सजेशंस हैं कि नहीं इसको ये भी ऐड किया जा सकता है ये एलिमेंट, और दूसरा इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।